गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजय। आज आप लोगों को कक्षा 10 विषय भौतिक विज्ञान, इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, पाठ 1 समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेसेस, आपको इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हेडिंग है प्रकाश। प्रकाश के बारे में हम लोग जानते हैं। देखो बच्चों, प्रकाश क्या है? एक प्रकार से ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है? प्रकाश उपस्थित है, ये सब वस्तुएं हैं, ये सब हमको क्या हो रही हैं? दिखाई दे रही हैं। अगर यहीं पे प्रकाश उपस्थित नहीं होता तो ये वस्तुएं हमको दिखाई नहीं देती। कहने का मतलब बात समझ में आया? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में या जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। फिर दूसरी परिभाषा में हम आप लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया चित्र से समझेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा। देखो, जब प्रकाश यानी कोई प्रकाश स्रोत है, उसी से हमने प्रकाश लिया है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंख तक पहुंचता है और हमें वस्तु दिखाई देने का आभास होता है, इस घटना को हम लोग प्रकाश कहते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश कहते हैं। आई बात समझ में? देखो, प्रकाश डायरेक्ट हम लोगों को मतलब वस्तु से दिखाता नहीं। प्रकाश क्या होता है? पहले किसी वस्तु पर आता है, फिर हमारी आंख पर पड़ता है। जैसे मार्कर हो गया, जो प्रकाश आता है तो पहले क्या करेगा? मार्कर पे पड़ेगा, फिर हमारी आंख तक पहुंचता है, फिर तब हमें ये मार्कर दिखाई देता है। फिर देखो बच्चों, अगला हेडिंग है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत इंग्लिश में कहते हैं लाइट सोर्सेस। लाइट सोर्स ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। जिन वस्तुओं से हमको क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। जिन वस्तुओं से हमको क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे देखो, जहाँ से हमें जिस वस्तु से हमें जल मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जल स्रोत कहते हैं। उसी प्रकार से जिन वस्तुओं से हमको क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत कुछ जो होते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होते हैं और कुछ मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो होते हैं, जैसे जो प्रकृति में पाया जाने वाला है, जो प्रकृति में पाया जाने वाला प्रकाश स्रोत है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत। जैसे सूर्य क्या हुआ? प्रकृति में पाया जाता है। तारे, सूर्य, तारे, ये दोनों क्या हो गए? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। उसी प्रकार से मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होता है। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? मानव के द्वारा जो प्रकाश स्रोत को बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे मोमबत्ती, जैसे क्या हो गया? मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, ये क्या है? ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं। क्या कैसी वस्तुएं हैं? कैसे प्रकाश स्रोत है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। मोमबत्ती और विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब को एडिसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया। फिर अब आप लोगों को बता दें, प्रकाश स्रोत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। कौन कौन से? दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब ध्यान दीजिएगा, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होती है? बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। देखो, तुरंत आप लोगों को आ जाएगा। देखो, दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं उत्पन्न होते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं उत्सर्जित होते हैं या स्वयं उत्पन्न होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे स्वयं किससे प्रकाश मिलता है? हम लोग को सूर्य से मिलता है, तारे से मिलता है।
ठीक है, स्वयं से वो लोग प्रकाश देते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, दीप्ति प्रकाश स्रोत। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्ति प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया, सूर्य, तारे। देखो जो कुछ लोगों का कहना है कि तारे हमें कहाँ प्रकाश देते हैं, ऐसा नहीं है, तारे भी प्रकाश देते हैं। सूर्य नजदीक होने के कारण ये हमें ज्यादा प्रकाश देता है, और तारा जो होता है सूर्य से अधिक ऊंचाई पर होने के कारण इसका प्रकाश हम लोगों तक कम मात्रा में पहुंचता है। फिर देखो बच्चों, सेम परिभाषा अदीप्ति प्रकाश। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया है। अदीप्ति प्रकाश वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि दीप्ति प्रकाश स्रोत से दीप्ति प्रकाश स्रोत के प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाश देते हैं, अदीप्ति प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। आई बात समझ में, एक बार फिर से सुनिएगा। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि दीप्ति प्रकाश स्रोत के प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाश देते हैं, अदीप्ति प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा का, कुछ लोग कहते हैं चंद्रमा हमें डायरेक्ट प्रकाश देता है, लेकिन चंद्रमा डायरेक्ट प्रकाश नहीं देता है। चंद्रमा में क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है तो चंद्रमा उस प्रकाश को परावर्तित करके हमें प्रकाश देता है। अर्थात कहने का मतलब चंद्रमा क्या हो गया, अदीप्त प्रकाश स्रोत। उसी प्रकार से कांच हो गया, कांच भी कैसा प्रकाश स्रोत है, अदीप्त। कांच पर हम लोग जो प्रकाश मतलब टार्च वगैरह जलाते हैं तो क्या करता है, हम लोग को परावर्तित करके क्या करता है, दूसरी जगह प्रकाश देता है। अगर इस तरफ से हम लोग मान लो कोई समतल दर्पण है, उस पर हम लोग प्रकाश लाइट जलाते हैं, उस पर बत्ती जो उस पर कांच पे पड़ने के बाद, दर्पण पे पड़ने के बाद दूसरी दिशा में हम लोग प्रकाश प्राप्त होता है। अब हम आप लोगों को पढ़ाते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के गुण के बारे में देखो बच्चों, प्रकाश का गुण आप लोग खाने वाला गुण नहीं है, ये गुण क्वालिटी वाला। एक व्यक्ति के अंदर कितना गुण, वो मतलब क्या कर लेता है, क्या बना लेता है, मतलब उसके अंदर जो क्वालिटी है, गुण है, इसे आप लोग कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइट। क्वालिटी ऑफ लाइट। देखो जो प्रकाश के निम्न गुण होते हैं या निम्नलिखित गुण होते हैं। नंबर 1, प्रकाश सदैव क्या होता है, अदृश्य होता है। प्रकाश सदैव अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देता है। सॉरी, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश क्या होता है, स्वयं अदृश्य होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश स्वयं मतलब जैसे हम लोग अपनी आँख को स्वयं से नहीं देख सकते हैं, दूसरा कोई हम लोगों की आंखों को देखता है, तो उसी प्रकार से प्रकाश भी जो होता है वो अपने आप को नहीं देख पाता है। ठीक है, तो प्रकाश स्वयं अदृश्य, तो लेकिन बल्कि इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती है। जहाँ पे प्रकाश उपस्थित रहता है सारी वस्तुएं, यहाँ पे देखो प्रकाश उपस्थित है, आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं वो क्या हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं। आई बात समझ में। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, प्रकाश साधारणतः सरल रेखा में गमन करता है। जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, सरल रेखा में गमन करता है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। पारदर्शी माध्यम जिसमें आर पार दिखाई दे, जिसमें आर पार दिखाई दे वो क्या होते हैं, पारदर्शी माध्यम। तो प्रकाश जो होता है पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है और अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। अपारदर्शी मतलब जिसमें आर पार ना दिखाई दे, जिसमें आर पार ना दिखाई दे। आई बात समझ में। फिर देखो अगला पॉइंट, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर/सेकंड होता है। 3×10⁸ मीटर/सेकंड होता है। आप लोग पढ़े होंगे बालक, चाल बराबर क्या पढ़े हैं, दूरी बटा समय। अब देखो इसका हम लोग मात्रक पता करते हैं, कैसे पता होगा। देखो दूरी को तो हम लोग तराजू से तौल के बता नहीं पाएंगे कि कितना दूरी है। उसके लिए दूरी के लिए हम लोग क्या करना, मीटर पैमाना लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, मीटर पैमाना।
तो दूरी को हम लोग किसमें नापते हैं? मीटर में। फिर समय को उसी प्रकार से सेकंड में। तो इसका मात्रक कोई भी चाल हो, चाहे औसत चाल हो, कोई भी चाल हो, उसका मात्रक क्या होता है? मीटर बटे सेकंड होता है। अगला पॉइंट, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश का संचरण हेतु किसी माध्यम का आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत सरल है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से क्या होता है? विचलित होता है, यानी अपने मार्ग को थोड़ा सा बदल देता है। अपने जिस मार्ग में जाता रहता है उस मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाए। इस पार्ट को अभी अपवर्तन में आप लोगों को पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन जब होता है। तो वही परिभाषा है कहने का मतलब। जब प्रकाश, माध्यम की बात हो रही है, माध्यम क्या होते हैं? 3 माध्यम होते हैं, वायु का माध्यम, जल का माध्यम और कांच का माध्यम। तो बच्चों यहाँ पे देखो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से क्या होता है? विचलित हो जाता है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। आप लोगों को बता दें बच्चों, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 × 10⁻10 मीटर। अगर एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻10 मीटर। अगर 5 एंगस्ट्रॉम होता तो यहाँ पे क्या करते? केवल 5 का गुणा कर देते। अगर 6 एंगस्ट्रॉम होता तो 6 का गुणा कर देते। ठीक है, आई बात समझ में? चलो अगला हेडिंग है प्रकाशिक माध्यम। अगला हेडिंग है प्रकाशिक माध्यम। कैसा माध्यम? प्रकाशिक माध्यम। तो बच्चों अब आप लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम, माध्यम को इंग्लिश में कहते हैं मीडियम। तो प्रकाश को आप लोग लाइट कहते हैं तो ऑप्टिकल तो ये माध्यम कह सकते हैं। ठीक है, माध्यम को इंग्लिश में कहते हैं मीडियम, प्रकाश लाइट को आप कहते हैं प्रकाश। तो ध्यान दीजिएगा, वे माध्यम जिनसे प्रकाश होकर गुजर जाता है वो क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक माध्यम। वे माध्यम जिनसे प्रकाश होकर गुजर जाता है वो क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रकाशिक माध्यम को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखते हैं कौन कौन सा होता है। पारदर्शक माध्यम, नंबर 1 क्या है? पारदर्शक माध्यम। नंबर 2 पारभाषक माध्यम। नंबर 3 अपारदर्शक माध्यम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब एक के बारे में हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। नंबर 1 है क्या? पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम, जब प्रकाश का पारदर्शी माध्यम, पारदर्शक माध्यम जिन माध्यम से प्रकाश का क्या होता है? अधिकांश मतलब आधे से अधिक भाग क्या होता है? गुजर जाता है। क्या कहलाते हैं? पारदर्शक माध्यम। कहने का मतलब ये देखिए, कोई 100% कोई पारदर्शक माध्यम है, जिन माध्यम, कोई भी माध्यम है, कांच पकड़ लीजिए तो कांच है, जिन माध्यम प्रकाश का अधिकांश भाग, आधे से ज्यादा भाग से प्रकाश क्या हो रहा है? गुजर जा रहा है, इतने भाग से नहीं गुजर पा रहा है। अर्थात इस प्रकार का जो माध्यम होता है पारदर्शक माध्यम कहलाता है। जैसे वायु, कांच आदि, वायु और कांच आदि क्या होते हैं? पारदर्शक माध्यम होता है। अगला हेडिंग है पारभाषक माध्यम। सेम परिभाषा है, कोई चेंजिंग नहीं है, केवल यहाँ पे क्या होता था? अधिकांश भाग गुजर जाता था, इसमें क्या होगा? आंशिक भाग गुजर जाता है। तो सुनिएगा ध्यान से, परिभाषा क्लियर हो जाएगा। जिन माध्यम से प्रकाश का केवल आंशिक भाग गुजरता है उस माध्यम को पारभाषक माध्यम
कहते हैं। कहने का मतलब सेम इसी में डायग्राम पे देखिए, देखो कोई 100% का कांच ही मतलब मान लो कोई भी पारदर्शक माध्यम है, कोई भी माध्यम है, उनमें से क्या हो रहा है, प्रकाश जो होता है थोड़ी सी मात्रा मतलब 10% से गुजर जा रहा है और 90% से प्रकाश नहीं गुजर पा रहा है। इस प्रकार के माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, पारभाषिक माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बालक, जैसे क्या होता है, घिसा हुआ कांच, क्या हो गया, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, दूषित जल, दूषित जल। अगला तेलीय कागज, तेलीय कागज। ध्यान दीजिए, घिसा हुआ कांच, कांच को जब घिस देते हैं तो उसमें जो प्रकाश जो होता है तो क्या होता है, अलग अलग दिशा में उस पर पड़ने के बाद परावर्तित हो जाता है, कुछ मात्रा में प्रकाश अंदर की तरफ या दूसरी तरफ आता है। उसी प्रकार से दूषित जल, जो गंदा जल होता है उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो ऊपर के भाग जो वहां तक स्वच्छ जल रहता है वहां से गुजर जाता है और नीचे की तरफ जो दूषित जल रहता है उसमें से प्रकाश होकर गुजर नहीं पाता। उसी प्रकार से तेलीय कागज, अगर कागज है उसमें तेल लगा हुआ है तो वो क्या करता है, उसमें क्या प्रकाश जो होता है कम मात्रा में दूसरी तरफ आता है और बाकी क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। अगला हेडिंग है अपारदर्शक माध्यम। ये तो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। जिन माध्यम से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजरता, जिन माध्यम से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजरता वो क्या कहलाते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। जैसे जैसे लकड़ी और लोहा, लकड़ी और लोहा इत्यादि। देखो लकड़ी क्या होता है, मान लो ये व्हाइट बोर्ड है, अब इस पे जब प्रकाश पड़ेगा उस पर नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, बल्कि इसको गर्म कर देगा, लेकिन प्रकाश उस पर नहीं जाएगा। कहने का मतलब जिन माध्यम से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजरे, इस माध्यम से क्या होगा, प्रकाश का कोई भाग नहीं गुजरेगा, उनमें क्या, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम। उसी प्रकार से लोहा भी हो गया, लोहा क्या करता है, लोहा पे जब प्रकाश पड़ता है वो क्या करता है, उसको गर्म कर देता है, उसको क्या करता है, गर्म कर देता है, बल्कि उस पर नहीं जाता है। हेडिंग है अगला प्रकाश किरण। क्या हेडिंग है, प्रकाश किरण। बच्चों आप लोगों को 20 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, एक क्लास हमारा 20 मिनट का होगा। पार्ट को हम पार्ट वाइज कर देंगे, एक पार्ट में या 2 पार्ट में, जितने में एडजस्ट हो जाएगा, 3 पार्ट में 4 पार्ट में, मतलब 20 मिनट का एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, प्रकाश किरण या कह सकते हैं रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम से, मतलब कोई पारदर्शी माध्यम है, जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश के इस पथ को, मतलब जिस पथ से क्या होता है, प्रकाश गुजरता है, उस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। उस पथ को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तथा प्रकाश किरणों के समूह को, तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। आई बात समझ में। अब देखो प्रकाश पुंज को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रकाश पुंज को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है, ध्यान देते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज, क्या हो गया, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। दूसरा है अपसारी, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, अपसारी प्रकाश पुंज। तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज,
तीसरा क्या है, समांतर प्रकाश पुंज। तो एक एक के बारे में पढ़ते हैं, एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज के बारे में। अभिसारी प्रकाश पुंज होता क्या है? तो जो लिखना होगा, अगर इसमें से आप लोग वीडियो रोक के वहां पे लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से दोबारा देखिए, तो आप लोग देखिएगा अभिसारी प्रकाश पुंज। देखो चित्र बनाता हूँ, उसके माध्यम से आप लोग बहुत ही आसान तरीके से परिभाषा को आप लोग खुद बताएंगे। बहुत ही परिभाषा है, सिंपल है। ये देखो, ये हमने क्या किया, प्रकाश की किरण को बना दिया। क्या बना दिया? प्रकाश की किरण को बना दिया। अब देखो ये सब क्या हो रही है, कोई बिंदु है, मान लो ये क्या है, बिंदु। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। देखो जब प्रकाश की ये एक किरणें होती तो हम एक किरणें, अब कह रहे हैं यहाँ पे कई किरणें आ रही हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो क्लियर हो गया? जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसी में मैं चेंज कर देता हूँ। अपसारी प्रकाश पुंज क्या हो जाएगा? अपसारी प्रकाश पुंज। अब देखो फिगर भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया, ये सब प्रकाश की क्या हो गई, ये सब प्रकाश की। अब देखो ये क्या हो गया, कोई बिंदु मान लिया हमने वो। देखिएगा ध्यान से, जब प्रकाश की, जस्ट उसी का उल्टा परिभाषा है, जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई, वहां पे देखो जब समस्त किरणें एक बिंदु पर एकत्रित होती थी, अब यहाँ पे एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इस प्रकार के प्रकाश पुंज को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? अब अगला लास्ट देखते हैं इसका, समांतर प्रकाश पुंज। कैसा प्रकाश पुंज? समांतर। ये भी बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है, ये तो सबसे आसान है। ध्यान दीजिएगा, ये देखो चित्र से आप लोग बता देंगे, चित्र से ही आप लोग इसको क्या बता देंगे, परिभाषा को इससे बता देंगे। ये देखो, ये एक दूसरे से क्या है, समान दूरी पर। जब समान दूरी पर रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर कहते हैं। अब देखो ये सब क्या है, प्रकाश की किरण है, तो क्या कहेंगे, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को, यानी प्रकाश किरणों का समूह है तो क्या है, प्रकाश पुंज है। इस प्रकार के प्रकाश पुंज को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो बच्चों आज आप लोगों को मैं बस इसी पे आप लोगों का विराम लूंगा। अगला वीडियो अगले पार्ट में प्रकाश का परावर्तन मैं पढ़ाऊंगा, प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए आप लोग, और बताइए सबसे कि यूपी बोर्ड की क्लास भौतिक विज्ञान की स्टार्ट हो गई है। और ये भी बताइए 9, 10, 11, 12 सबका मिलेगा, और 9, 10 का पर्सनल मैथ मिलेगा आप लोगों को मनोहरे की किताब से, डॉक्टर मनोहरे की किताब से, और किताब से दिया जाएगा। लेकिन मनोहरे जो होता है बेस्ट, आप लोगों को उसमें क्वेश्चन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसलिए हम आप लोगों को उसी किताब से पढ़ाएंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे, हर एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। देखो बच्चों आज इसी पे मैं विराम लेता हूँ, तो धन्यवाद।